हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हमें सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर ये मेथड जो हमारे पास सीबीएसई सिलेबस में नहीं आता है, नहीं है, ये हमारे पास एग्जाम में नहीं आएगा। बट बच्चों, ये हमारे पास जो मेथड है इन 11th 12th और जो अपर क्लासेस है वहां पे हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। वहां पे हमने इसको यूज करना ही करना है। तो बेशक यहाँ पे आपने इसका जो प्रैक्टिस, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करनी है, बट इसका जो कंसेप्ट है उसको आपने जरूर समझना है। यहाँ पे हम 4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय एनी मेथड। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ दे एग्जिस्ट। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, हमने जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि वहां पे किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, किसके नहीं करते हैं। तो जहां पे जिन इक्वेशंस का जो डी है अगर वो 0 आता है या फिर पॉजिटिव नंबर आता है तो उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो रूट्स है वो एग्जिस्ट करेंगे, और जिनका डी नेगेटिव होगा उनके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जिनके एग्जिस्ट करेंगे उनके हमने इनको फाइंड करना है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो उनको वहीं पे छोड़ देना है। तो सभी का हमने क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, डी को फाइंड करना पड़ेगा। अगर डी 0 आता है फिर पॉजिटिव नंबर आता है तो उसके रूट्स फाइंड करेंगे हम। अदरवाइज अगर डी नेगेटिव नहीं आता है फिर उसको सॉल्व नहीं करेंगे, उसके रूट्स फाइंड नहीं कर सकते। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। अब यहाँ पे एक वैल्यू कितनी है, जो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है वो कितना होता है, a। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना होता है, b, यानी -7। और कोशेंट टर्म क्या होती है, c है, ये कितना है, 3 है। तो यहाँ से आप d फाइंड कीजिए। d की वैल्यू कितनी होगी, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है, -7 है, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है, 2, और c की वैल्यू कितनी है, 3। माइनस का स्क्वायर होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। 7 इंटू 7 कितना होता है, 49, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 49 माइनस 24 कितना हुआ, 25। तो डी हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव नंबर आ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि देयरफॉर रूट्स आर एग्जिस्ट। इसके जो रूट है वो, इसी क्वेश्चन में जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इनको मैंने क्या करना है, फाइंड आउट करना है बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल ध्यान से देखना है अपने, यहाँ जस्ट ओनली 2 और 3 स्टेप्स ऐसे हैं जो आपके लिए बिल्कुल न्यू हैं। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट x स्क्वायर होता है अगर वो 1 है तो ठीक है, अदरवाइज जो भी यहाँ पे नंबर होगा, जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट होगा, हमने उस नंबर से, उस कोएफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो अपन क्या करना है, पूरी इक्वेशन को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो क्या होगा, 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया 7/2 इंटू x और प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया हमने, फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में हमने पूरी इक्वेशन क्या किया है, 2 से डिवाइड कर दिया है। हमारे पास इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमने जो हमारे पास जो मिडिल टर्म आई, जो जिसमें जो x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको क्या करना है, हमने 2 से करना है मल्टीप्लाई और 2 से क्या करना है, डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया। जब 2 से करेंगे डिवाइड तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, ताकि जो सेम रहे यहाँ पे नंबर। 2 से किया मल्टीप्लाई और उससे क्या करना है, डिवाइड। तो यहाँ पे बन गया 2 और यहाँ पे कितना आ गया, 7/4x प्लस 3/2। तो सेकंड स्टेप का जस्ट हमारे पास ओनली ये हमारे पास कि जो कोएफिशिएंट, जो हमारे पास जो x का जो टर्म होती है, जो x वाली टर्म होती है उसमें उसको 2 से करना है मल्टीप्लाई और 2 से क्या करना है, डिवाइड। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना है बिल्कुल। देखो यहाँ पे 2 और x के अलावा जो भी नंबर यहाँ पे है, यहाँ कौन सा नंबर है, 2 और x के अलावा 7/4 है, तो उसी के नंबर का स्क्वायर आपने ऐड करना है अपनी तरफ से, उसी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ताकि यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके यहाँ पे स्क्वायर को हम क्या कर सके, कंप्लीट स्क्वायर कर सके यहाँ पे, जो कि हमारे मेथड का नाम है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हम क्या करना है, हमने जो भी 2 और x के अलावा जो नंबर यहाँ पे है उसी का स्क्वायर क्या करना है, ऐड, और इसका क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ये यहाँ पे
ये डिफरेंट है यहाँ पे आपके लिए। तो उसके बाद प्लस 3/2, बाकी सारा सेम रहेगा ये हमारे पास। अब देखो ध्यान से, ये जो इस क्वेश्चन की ब्यूटी है, क्या ब्यूटी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बन रहा है। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी कौन सी आइडेंटिटी होती है हमारे पास, ये होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab आइडेंटिटी है। तो इसी क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मीनिंग क्या लिख सकता हूं मैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इज इट ओके। और ये क्या हमारे पास क्या होगा, इनको अब ले जाओ, इसको शिफ्ट कर दो आप राइट साइड में। तो ये वो नेगेटिव था, शिफ्ट किया, ये हो गया पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव। और ये 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3/2। एलसीएम कितना आएगा इसका 16, ये कैंसिल 49, 2 8 16 और 8 3 24। 49 में 24 कितना हुआ, 25/16। अब देखो ध्यान से, x माइनस 7/4 का स्क्वायर है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर की वैल्यू होती है तो नंबर की वैल्यू क्या होती है, ये मैंने आपको करा रखा है, जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें मैंने आपको करा रखा है कि अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस और जो भी यहाँ पे नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, बताया मैंने ऐसा क्यों होता है। इंट्रोडक्शन वीडियो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस, और यहाँ पे नंबर है उसका क्या आएगा, स्क्वायर रूट 25/16 और प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। तो x माइनस 7/4 उसकी वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 5/4। प्लस माइनस का मीनिंग क्या हुआ कि एक बार अपन लेना है पॉजिटिव 5/4, एक बार लेना है अपने नेगेटिव 5/4। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 7/4 एक बार लिया मैंने पॉजिटिव 5/4, और इसका एलसीएम लो, ये आई सोल्व कर दो इसको। x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये नेगेटिव है शिफ्ट करो, पॉजिटिव हो जाएगा आपका। एलसीएम कितना है 4 और 5 प्लस 7 यानी 12/4, 4 3 जा 12। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई है। तो हमारे पास जो फर्स्ट जो रूट है वो कितना है, 3 आ गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव ले लिया हमने, अब इसका नेगेटिव लेंगे हम, यानी x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 5/4। इसको शिफ्ट करो आप, ये नेगेटिव है, क्या बन जाएगा पॉजिटिव, यानी 7/4, 4 एलसीएम आ गया, और ये -5 और यहाँ पे 7 आएगा। 7 - 5 कितना हुआ 2, और 2/4, 2 1 2, 2 2 4, और x की वैल्यू कितनी आई है 1/2। तो यहाँ से हमारे पास रूट आ गया 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास d पॉजिटिव आया था। अगर d पॉजिटिव है therefore रूट्स आर एग्जिस्ट। हमने इसको फिर फाइंड आउट किया बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2-3 स्टेप्स हैं वो हमारे लिए बिल्कुल डिफरेंट है, बाकी हमारा ये सारा सोल्व करना है जस्ट इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आई होप समझ में आ गया आपको। हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। और स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 2 है। b की वैल्यू मींस कोएफिशिएंट ऑफ x वो कितना है 1 है, और कांस्टेंट टर्म कितनी है -4। तो आपके पास a की वैल्यू 2, वैल्यू b 1 एंड वैल्यू c इक्वल टू कितना होगा -4। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि जो रूट है वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, यानी इनको हम फाइंड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो d की वैल्यू निकालिए, b स्क्वायर -4 ऐसी, b की वैल्यू कितनी है 1 है, -4, और a की वैल्यू कितनी है 2, और c की वैल्यू कितनी है -4। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस, 4 2 8, 8 4 32, और ये कितना आपके पास 33। d की वैल्यू कितनी आ गई है 33 है, मींस ये क्या है पॉजिटिव नंबर है, देयरफॉर रूट्स आर एग्जिस्ट। रूट क्या करेंगे, एग्जिस्ट करते हैं, इनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर d की वैल्यू 0 आती है तो फाइंड आउट कर सकते हैं हम, अगर पॉजिटिव है तब भी कर सकते हैं, लेकिन अगर d की वैल्यू नेगेटिव आती है देन वी कांट फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पुट फाइंड करते देखो इसको, मेरे पास क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम, देखो x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो पूरी इक्वेशन क्या कर देंगे, पूरी इक्वेशन को आपने क्या करना है 2 से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है।
इज इक्वल टू 0, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ये 1/2 एक्स को अकेला लिख दीजिए और बाकी नंबर को लिख दीजिए। तो क्या लिखा मैंने इसको 1/2 इंटू एक्स, और ये कितना है 4 2 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर हमारे पास। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 से करना है मल्टीप्लाई और 2 से क्या करना है डिवाइड। मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी 2 डिवाइड है, 2 से कितना हो गया 4 और x और माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा 0। हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या हमारे पास, हमने क्या करना है, जो भी नंबर यहाँ पे मिडिल टर्म में x के और 2 के अलावा जो भी नंबर है, ये नंबर है, मैंने क्या करना है उस नंबर का जो स्क्वायर है उसी को आपने ऐड करना है, उसी को आपने क्या करना है सबट्रैक्ट। जो नंबर 2 और x के अलावा जो भी नंबर है उसी का स्क्वायर आपने करना है ऐड, उसके स्क्वायर क्या करना है सबट्रैक्ट, बाकी सारा एज इट इज। और ये -2 है इज इक्वल टू कितना होगा 0। यहां पे देखिए अब ये हमारे पास क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो किसकी वैल्यू है ये कहां पे यूज होता है, ये आइडेंटिटी हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ये हमारे पास हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, और इनको क्या करना है आपने शिफ्ट करना है राइट साइड में। तो 1/4 का स्क्वायर कितना होगा 16, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, इसको भी राइट साइड ले जाओ +2 हो गया, इसका एलसीएम ले 16 और ये 1 + 32 यानी कितना आ गया 33/16। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। तो ये x + 1/4 की स्क्वायर की वैल्यू है, अगर स्क्वायर की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ जो भी यहाँ पे नंबर है राइट साइड में उसका स्क्वायर रूट करना है आपने। और यहाँ पे क्या हमारे पास x + 1/4 जो 33 है उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, उसको ऐसे लिख लीजिए। और 16 स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है 4। 33 का स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं, नंबर्स में और डेसिमल में आएगा, फाइंड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे छोड़ दीजिए इसको ऐसे लिखिए √33। और लेकिन जो रूट ऑफ 16 है वो कितना होता है 4 होता है, तो ये हमने कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बार लेना हमने वैल्यू पॉजिटिव, एक बार क्या लेनी है नेगेटिव। तो कर लीजिए इसको x + 1/4, एक बार लिया हमने पॉजिटिव और x की वैल्यू क्या आएगी √33/4, ये कितना हो गया -1/4 हो गया, एलसीएम कितना है 4 और ये कितना आएगा √33 और ये आंसर आ गया आपके पास √33 - 1/4 x। एक तो वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। सेकंड वैल्यू क्या आएगी, अभी बात क्या लेंगे, इसको हम नेगेटिव लेंगे -√33/4 और इसको शिफ्ट कीजिए 1/4 को, ये माइनस हो जाएगा 1/4, 4 एलसीएम आया है तो हमारे पास वैल्यू आ गई है √33 - 1/4। यहां से हमारे पास दो वैल्यू आ गई है √33 - 1/4 एंड सेकंड है -√33 और -1/4। लेट्स स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है 4x² प्लस 4√3 + 3 इज इक्वल टू 0। ये देखो ये क्वेश्चन इसमें क्या आ गया, इसमें स्क्वायर रूट वाला नंबर आ गया, इसको आपने थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, जो कोएफिशिएंट ऑफ x का कितना होता है a होता है, और कोएफिशिएंट ऑफ x कितना होता है b, सॉरी यहाँ पे x आएगा 4√3 और c की वैल्यू कितनी होती है, जो कांस्टेंट टर्म वो क्या होती है c। तो यहाँ पे t फाइंड कीजिए b² - 4ac और b की वैल्यू कितनी है 4√3 है, स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू कितनी है 3। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको ये पावर कितनी है, एक्सपोनेंट कितनी है 2 है, तो बेस को क्या करना है अपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ये कितना आएगा 4 4 जार 16, 16 3 कितना होगा 48। यहाँ पे देखो 4 4 जार 16 और √3 कितना होता है √9 और 9 का सी रूट कितना होता है 3, तो 16 × 3 और यहाँ के पास कितना आ गया 48 - 48 0 आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है 0 आ गई है, देयरफॉर रूट्स आर एग्जिस्ट।
अब क्या करते हैं इनको फाइंड करना है हमने, तो कैसे करेंगे फाइंड आउट, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे होल इक्वेशन से। तो यहाँ पे 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। ये हो गया हमारे पास 4 से 4 कैंसल, x² 4 से 4 कैंसल, और प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या करते हैं हम, जो मिडिल टर्म है ये 2 से करते हैं इसको मल्टीप्लाई, और 2 से क्या करते हैं इसको डिवाइड, और इनटू क्या हो गया x। 2 से किया इसको मल्टीप्लाई और 2 से क्या किया इसको डिवाइड, इनटू x प्लस 3/4 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, जो भी यहां पे नंबर होता है 2 और x के अलावा ये नंबर, इसका स्क्वायर आपने क्या करना है, ऐड करना है, इस स्क्वायर आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो √3/2 का स्क्वायर आपने क्या करना है, ऐड, और वही क्या करना है अपने सब्ट्रैक्ट। और यहाँ पे हमारे पास 3/4 था ना, इसको अपने ऐसे लिखना है, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो ध्यान से ये क्या बन रहा है, यहां से a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab, और हमारे पास क्या होता है, ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस b² और प्लस 2ab। तो ये हमारे पास क्या हो गया, a प्लस b यानी x प्लस √3/2 क्या हो गया स्क्वायर। इनको आप क्या करते हैं, आप शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में। तो ये हमारे पास नेगेटिव था, शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा नेगेटिव। और देखो ध्यान से, √3 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना होता है, √3 इंटू √3 क्या होता है √9, और 9 का रूट कितना होता है 3, और 2 से कितना होता है 4, और 3/-3/4 कितना आ गया 0 आ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x प्लस √3/2 का जो स्क्वायर है वो इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। और इसका मीनिंग क्या हुआ, क्योंकि ये स्क्वायर है, मैंने क्या लिखा है, इसको 2 टाइम लिख दिया है, x प्लस √3/2 और x प्लस √3/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों को अलग अलग इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, और दोनों वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, ये भी -√3/2 आ रही है, और यहाँ से भी कितनी आ रही है -√3/2। ऐसा क्यों आ रहा है, देखो हमने जब नेचर की थी, नेचर ऑफ रूट्स जब हमने किया था, जो हमने स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन वीडियो आपको समझ मैंने कराई थी, उसमें क्या बताया था कि अगर d की वैल्यू आती है 0, देखो d यहाँ पे क्या है 0 है, इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर d 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होते हैं। अगर d हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव, तो रूट क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखो d 0 आया था, तो रूट्स क्या है हमारे पास, दोनों रूट क्या है, इक्वल आ गए हैं। दोनों की वैल्यूज क्या है, -√3/2 एंड -√3/2। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, कई बार जिस बीच उसके अंदर क्वाड्रेटिक के अंदर रूट का नंबर आ जाता है, तो वहां बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपने जो कंसेप्ट आपका जो बेसिक है उसको अप्लाई करते जाइए, आपने आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन निकल आएगा। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 है, वैल्यू ऑफ b कितनी है 1, और वैल्यू ऑफ c कितनी है 4। तो हम क्या करेंगे, पहले हम d फाइंड करेंगे। अगर d आता है 0 या फिर पॉजिटिव नंबर तो रूट एग्जिस्ट होंगे, अदरवाइज अगर d नेगेटिव आता है तो रूट एग्जिस्ट नहीं होते। तो d वैल्यू कन्वर्ट करते हैं हम, d की वैल्यू कितनी आती है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू 1 है, b² माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 4 है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 4 इंटू 8, 8 4 से कितना होता है 32, और हमारे पास क्या आ गया -31 आ गया, यानी नेगेटिव नंबर आ गया है। देयरफॉर रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। तो ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, तो यहाँ पे हमने देखा है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये मेथड हमारे पास एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन ये मेथड हमारे पास इन फ्यूचर क्लासेस में
अप्लाई होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आपने इसको प्रैक्टिस मत कीजिए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अपनी जरूर बनानी है, कंसेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। तो ओके बेटा, थैंक यू। स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। हमने इसको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन हमारे पास, जो प्रॉब्लम फर्स्ट क्वेश्चन में थी, वहां पे हमने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यहां पे उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाय मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है ना, ये फॉर्मूला मैं आपको इससे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं कैसे फाइंड करते हैं, इसको हमने कर लिया है इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे देखिए जो फोर्थ पार्ट था वो हमें नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो डी है हम देख चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, डी के इसका नेगेटिव आता है। इट मींस यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट है उसके रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो हमें फाइंड करना है जस्ट फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले हम। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 2x² - 7x + 3 = 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू कितनी है 3। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या कितना होता है, a होता है। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, b। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, c। तो d फाइंड कर दिया, d यानी b² - 4ac और b की वैल्यू -7 है, b² - 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, 4 2 = 8, 8 3 = 24, 48 - 24 कितना हुआ 25। तो डी हमारे पास क्या है पॉजिटिव, देयरफॉर रूट्स आर एग्जिस्ट। रूट क्या करेंगे इसके एग्जिस्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या लगाते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है -b प्लस माइनस, देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या होता है b² - 4ac / 2a। यहाँ पे इसको आप b² ऐसे लिखो, इसको आप या ऐसे लिखो, ये एक ही बात होती है, क्योंकि ये d की वैल्यू ही है। तो इसको आप √d लिखो या ऐसे लिखो √b² - 4ac। सेम दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास इसको वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं -b। b की वैल्यू कितनी है -7 है, b की माइनस और b की वैल्यू कितनी है -7 है और प्लस माइनस √d और d की वैल्यू कितनी आई है 25 आई है अपॉन 2 और a की वैल्यू कितनी है 2 है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस, और प्लस माइनस √25 कितना होता है 5 होता है, अपॉन कितना आ गया 2 2 = 4। अब यहाँ पे देखो एक बार बीच में क्या है, तो प्लस माइनस का मीनिंग क्या हुआ कि एक बार आपने जो प्लस करके सोल्व करना है, एक बार माइनस करके सोल्व करना है। यहाँ पे दो रूट्स का फॉर्मूला है हमारे पास, एक तो आएगा 7 + 5/4 और दूसरा कितना आएगा 7 - 4/4। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 12/4 यानी 3। एक तो हमारे पास 3 आ गया। 7 - 5 कितना हुआ 2, 2/4, 2 1 = 2, 2 2 = 4। ये हमारे पास दो रूट के आ गए हैं 3 और 1/2। तो ये वाला जो मेथड है ये फर्स्ट मेथड से क्या है इजी है लास्ट मेथड से। तो यहाँ पे x वैल्यू कितनी है 3 और 1/2। तो यहाँ पे आपने देखना है कि ये जो d है इसको आप b² - 4ac लिखिए, d लिखिए, सेम बात है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट सॉरी। और स्टूडेंट सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है 2x² + x - 4 = 0। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 है और b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -4। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है a, कोएफिशिएंट ऑफ x कुछ भी नहीं यानी 1 है, b की वैल्यू 1, कांस्टेंट टर्म की होती है c यानी कितना आ गया -4 आ गया है। तो डिवाइड कीजिए यहाँ पे d की वैल्यू कितनी होती है b² - 4ac, b की वैल्यू 1 है 1² - 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू कितनी है -4, 1 का स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 = 8, 8 4 = कितना होता है 32 और ऐड करो कितना आ गया 33। तो d की 33 है यानी पॉजिटिव आ रही है, देयरफॉर रूट्स आर एग्जिस्ट। रूट क्या करेंगे एग्जिस्ट करेंगे। फाइंड करते देखो रूट इसके -b की वैल्यू कितनी है b की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 लिखिए, प्लस माइनस और d की वैल्यू कितनी है 33 है और 2 और a की वैल्यू कितनी है 2। तो माइनस प्लस माइनस √33 और यहाँ पे 4। तो इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। अगर आपने करना है तो आपने क्या करना है इसको शो कर लो। ऐसे करेंगे इसको हम, एक बार यहाँ ले लो पॉजिटिव, बाकी सारा क्या रहेगा सेम रहेगा हमारे पास,
और -√3/4। तो यहाँ हमारे पास x वैल्यू कितनी आई है, -1 प्लस √33/4। और सेकंड नंबर क्या है, यहाँ पे नेगेटिव ले लेंगे हम, -1 माइनस √33/4। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। अब करेंगे इसका हम थर्ड एंड लास्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट। हमारे पास क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 4, b की वैल्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ x वो कितना है 4√3, और c की वैल्यू कितनी है यानी कांस्टेंट टर्म वो कितनी आती है, वो कितनी यहाँ पे c है। तो d वैल्यू फाइंड करेंगे हम b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है 4√3, इसके फाइंड करेंगे इसका -4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू कितनी है 3। तो इसको आप 2 टाइम लिख लीजिए क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है वो 2 है। तो 4√3 इंटू 4√3 माइनस 4 जा 16, 16 3 जा 48। 4 ये देखो √3 कितना होता है √9, और 9 का रूट कितना होता है 3, तो 3 तो ये आ गया। और 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 कितना होगा 48, 48 माइनस 48 कितना होगा 0। तो d की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, देयरफॉर रूट्स आर एग्जिस्ट। रूट क्या करेंगे एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, हमारे पास x इक्वल टू कितना आ गया -b प्लस माइनस पहले पुट करते हैं यहाँ पे हम -b, b की वैल्यू कितनी है 4√3 और प्लस माइनस √d, d की वैल्यू कितनी है 0 और a की वैल्यू कितनी है 4। तो हमारे पास कितना आ गया -/8 आ गया है ये हमारे पास। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये तो 0 ही आ गया। तो यहाँ पे हम इसको 2 टाइम लिखते हैं, दोनों क्या आएंगे सेम आएंगे, -4√3 प्लस 0/8 और -4√3 माइनस 0/8। इसका मीनिंग क्या होगा कि -4√3/8, और यहाँ पे भी सेम आ रहा है क्योंकि प्लस 0 से और माइनस 0 से कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों वैल्यू क्या रहेंगी सेम रहेंगी। यहाँ पर हमारे पास 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे भी -√3/2 आ गया, और यहाँ पे कितना आएगा -√3/2। तो यहाँ पे हमने सेकंड क्वेश्चन में क्या किया, सेकंड क्वेश्चन में हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम्स थी उनको सोल्व किया है बाय मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बहुत इजी था। तो यहाँ पे हम इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको आप किसी भी मेथड से, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं दे रखा उन्होंने किस मेथड को आपने अप्लाई करना है, उनमें यहाँ पे आप किसी मेथड को अप्लाई कीजिए। और हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। हमने सॉल्व करना है इनको, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने रूट्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पे कोई मेथड नहीं स्पेसिफिक है यहाँ पे कि किस मेथड से करना है। तो यहाँ से हमारी मर्जी है, इसको हम बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करें, या क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें, या बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करें। तो आप तीनों में से कोई भी यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हो, कोई मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हो। और हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, देखो फर्स्ट हमारे पास x माइनस 1/x इक्वल टू 3। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पे आपने ध्यान देना है। इसका मीनिंग क्या है कि x नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है, अगर देखो यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया तो 1/0 क्या बन जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी यहाँ पे नंबर क्या होगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये क्योंकि 1/x आ गया तो x की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। हमारे पास क्वेश्चन करते हैं हम फर्स्ट पार्ट इसका, x माइनस 1/x इक्वल टू कितना है 3 है। इसका एलसीएम लीजिए आप, एलसीएम कितना आएगा इसका x एलसीएम आएगा, ये क्या होगा आपके पास x² और x से कैंसिल हो गया 1, और ये क्या होगा आपके पास 3x। तो इक्वेशन क्या आ गई आपके पास x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। 3x को आप शिफ्ट कीजिए लेफ्ट साइड में लेके आइए, माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए अगर ऐसा कोई फैक्टर बन रहा है, जैसे देखो हम करते रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर कितना आना चाहिए 1 1 जार 1 और ऐड कर कितना आना चाहिए 3। तो ऐसा कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं बन रहा, ऐसा कोई यहाँ पे कोई 2 नंबर ऐसे नहीं आ सकते जिनका जो प्रोडक्ट है वो -1 आ जाए और ऐड करके कितने आ जाए -3। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है जहाँ पे ऐसे कोई
फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो हमें उन क्वेश्चन को हम कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हमारे पास पहले क्या करेंगे हम, ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, और बी की वैल्यू कितनी है -3, और सी की वैल्यू -1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होता है बी, और कांस्टेंट टर्म क्या होती है सी। यहां से आप बी फाइंड आउट कीजिए, बी स्क्वायर -4 सी, बी की वैल्यू कितनी है -3 है, तो बी स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1। -1 का स्क्वायर क्या होगा प्लस 3 into 3 कितना होगा 9, -1 प्लस 4 1 4, कितना आ गया 13। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है 13 आ गई है। अब यहाँ पे लगाइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो हमारे पास क्या होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a। तो -b, b की वैल्यू कितनी हमारे पास -3 है, और प्लस माइनस रूट d, और d की वैल्यू कितनी है 13/2, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस माइनस रूट 13/2 1 2। तो यहाँ हमारे पास प्लस माइनस है, इसको आप 2 टाइम लिखिए, यानी एक वैल्यू हमारे पास आई है 3 प्लस रूट 13/2, और सेकंड हमारे पास वैल्यू कैसे आई है 3 माइनस रूट 3/2। हम किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी क्वाड्रेटिक को सोल्व कर सकते हैं बाय एनी मेथड, बट अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो उस क्वेश्चन को हम जो फैक्टर्स मेथड है उससे सोल्व नहीं कर सकते। तो उन क्वेश्चन को हमें सोल्व कर सकते हैं हम बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फिर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये आपने इस बात को आपने ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में क्या था, मल्टीप्लाई करके करना चाहिए था, -1 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और ऐड करके करना चाहिए -3। तो ऐसे कोई दो फैक्टर नहीं बन सकते जिनका जो प्रोडक्ट है वो -1 आ जाए और जिनका सम क्या आ जाए -3। तो उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको फैक्टर्स मेथड से उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उन पे अप्लाई करना है हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3 प्लस रूट 13/2, एंड सेकंड वैल्यू आई है 3 माइनस रूट 13/2। तो नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, 1/x + 4 - 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30। हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया इनका, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, इसका एलसीएम कितना आएगा x + 4 और इनटू x - 7, ये कैंसिल हुआ, x + 4 x + 4, x - 1 को आप 1 से करेंगे तो कितना आएगा x - 1 आएगा, ये दोनों कैंसिल हुए। x + 4 को आप 1 से करोगे तो कितना आएगा आपका x + 4 इज इक्वल टू कितना आया 11/13। इनको सोल्व कीजिए, x - 7, देखो यहाँ पे इस ब्रैकेट से बाहर क्या माइनस है, जो अंदर साइन है वो क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो x पे क्या बनेगा -x और +4 क्या बनेगा -4, और जो नीचे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसको आप सोल्व कर लीजिए। x को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करो, x * x क्या हो गया x², x - 7 कितना हुआ -7x, 4 + x 4 * x कितना हुआ 4x, और 4 - * -7 कितना हुआ -28 इज इक्वल टू 11/30। ऊपर कितना है देखो, x - x क्या हो गया कैंसिल, तो -7 और -4 कितना हुआ -11, और यहाँ पे कितना आया है x² -7x + 4x, तो कितना हुआ -3x, और -28 इज इक्वल टू 11/30 हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो करो इसको, 11 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 11 इंटू x² -3x -28 इज इक्वल टू, और 11 करते हैं इससे -11 इंटू 30, -11 इंटू 30। देखो यहाँ पे ये 11 है, ये क्या हो जाएगा डिवाइड, और क्या हो जाएगा ये कैंसिल, चाहे यहाँ पे कर दीजिए आप। तुम्हारे पास कितना है x² -3x -28 इज इक्वल टू -30। इसको आप शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट साइड में, x² -3x -28 और +30 इक्वल टू कितना हो गया 2,
और एक्स स्क्वायर और माइनस 3x और 30 माइनस 28 कितना हुआ +2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कौन सी आई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x +2। अब हमें चेक करना है क्या ऐसा पॉसिबल है कि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, जो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर और फैक्टर क्या बनना चाहिए उसके हमारे पास दो फैक्टर हमें ऐसे बनाने हैं। यहाँ पे x तो यहाँ पे आएगा जिनका सम कितना आ जाए -3 आ जाए तो क्या बनेंगे 2 और 1 बन रहे हैं तो 2 और 1x ये बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और क्योंकि इनका सम जो है नेगेटिव आ रहा है इट मींस -2 और -1x। इसको आप 1 यहाँ पे लिखिए या फिर ना लिखिए, 1 यहाँ पे क्यों लिख सकते हैं हम, तो अगर हमारे पास एक बुक रखी है तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि ये 1 बुक है। अगर बुक बोल रहे हैं मींस 1 बुक है। अगर 1 से मोर बुक रखी हुई है यहाँ पे मैं बोलूंगा कि 2 बुक रखी हुई है या फिर 3 बुक्स यहाँ पे रखी हैं, 4 बुक्स यहाँ पे रखी हैं। अगर 1 बुक रखी है तो 1 बोलने की जरूरत नहीं है, क्या बोलूंगा मैं कि बुक रखी है यहाँ पे। तो इन द सेम वे अगर यहाँ पे 1x लिखो या x लिखो ये एक ही बात होती है। तो हमने क्या किया 2x के फैक्टर बनाए हैं -2x और -x, इनको आप इन दोनों का जो प्रोडक्ट करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा +2x के रहेगा और ऐड करेंगे तो कितना आएगा -3x। और इसी क्वेश्चन को इसी प्रॉब्लम को इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वो दोनों जो फार्मूला हैं वो हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास जो फैक्टराइजेशन मेथड है ये वहां पे अप्लाई होगा जहां पे फैक्टर बन रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास ये क्या है एक्स स्क्वायर, हमने जो मिड टर्म को सेपरेट किया है क्या किया है -2x और -x और +2 इज इक्वल टू 0। जो इन दोनों में फैक्टर कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। यहां से तो x कॉमन आया तो क्या बचेगा x -2 और नेगेटिव है तो नेगेटिव। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 जो लिखना है अपने, और क्योंकि बाहर कॉमन माइनस लिया है अंदर साइन क्या होगा चेंज, पॉजिटिव साइन चेंज टू नेगेटिव। यहाँ पे क्या देख रहे हैं दोनों फैक्टर क्या आना चाहिए आपके सेम आना चाहिए। अगर दोनों फैक्टर आपके सेम नहीं आ रहे हैं इक्वल नहीं आ रहे हैं इट मींस आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो रहा है, गलत हो रहा है। यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं तो x -2 और ये क्या बना x -1 इज इक्वल टू 0। दोनों का इज इक्वल टू 0 पुट करो x -2 इज इक्वल टू 0 एंड x -1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई है 2 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई है 1। तो हमारे पास 2 फैक्टर आ गए हैं 1 और 2। इट ओके। तो अब जो क्वेश्चन 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन 4। ओके स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है द सम ऑफ द किनका सम है रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज। रहमान की जो एज है उनका रेसिप्रोकल्स का सम है। और कौन सी एज की बात कर रहा है 3 years ago यानी 3 साल पहले की बात कर रहा है एंड 5 years from now। इसकी तो रहमान की 2 एजेस की बात कर रहा है। ये तो कर रहा है 3 साल पहले यानी 3 years ago की बात कर रहा है। एक क्या किसकी बात कर रहा है 5 years from now यानी 5 साल बाद की बात कर रहा है। दोनों की जो 2 एजेस हैं उनकी रेसिप्रोकल्स का जो सम है वो कितना गिवन है हमारे पास 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। हमें क्या फाइंड करनी है रहमान की जो प्रेजेंट एज है उसको हमने फाइंड करना है। तो जो हमें फाइंड करना होता है उसको लेट कर लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू x years, ठीक है। और 3 years ago एज ऑफ रहमान कितनी हो गई मींस ये लास्ट 3 years की बात कर रहे हैं। सपोज करो अब मेरी जो एज है वो 80 years है तो 10 years एगो कितनी थी 80 - 10 उतनी इसको आप क्या कर देंगे जो जितनी हम एगो की बात कर रहे हैं इतनी years की उतनी क्या उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे घटा देंगे। तो ये 3 years एगो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कितनी होगी x -3। अगर यहाँ पे 80 होता तो 80 - 3 कितना होता 77। तो ये पिछले की बात कर रहा है लास्ट 3 years की बात कर रहा है। ऐसे हमारे पास 5 years from now एज ऑफ रहमान यानी आफ्टर 5 years की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट में कितनी एज है x है तो आफ्टर 5 years कितनी होगी x + 5 years ये हमारे पास, ठीक है ना।
तो 3 इयर्स एगो एज ऑफ रहमान x माइनस 3 और 5 इयर्स फ्रॉम नाउ एज ऑफ रहमान कितनी होगी x प्लस 5। तो दोनों का जो रेसिप्रोकल सम है वो गिवन है 1/3 द सम ऑफ द किनका सम रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान्स एज। और कौन चीज की बात कर रहे हैं 3 इयर्स एगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो बाय गिवन कंडीशन दोनों की एजेस का जो रेसिप्रोकल है रेसिप्रोकल कितना है इसको आप उल्टा कर दीजिए 1 - 3 और इसका कितना हुआ है ये हुआ है और दोनों की रेसिप्रोकल जो सम है वो कितना गिवन है 1/3। तो हमें सोल्व करना है इसको। पहले क्या करते हैं इनका हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे x माइनस 3 और x प्लस 5 ये कैंसिल हुआ। x प्लस 1 को आप 1 से करेंगे तो कितना आएगा x प्लस 1 आएगा ये कैंसिल हुआ। x माइनस 3 इंटू 1 कितना हुआ x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हुआ 1/3 और ये हमारे पास क्या आएगा x प्लस x कितना हुआ 2x और 5 माइनस 3 कितना हुआ 2। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। x को पहले इन दोनों से करते हैं x इंटू एक्स कितना होगा x स्क्वायर x इंटू 5 कितना होगा 5x। अब माइनस 3 को इन दोनों से करेंगे -3 इंटू एक्स कितना होगा -3x -3 इंटू 5 कितना होगा -50 इज इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट करते हैं हमारे पास क्या है 2x प्लस 2 तो न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में कितना है हमारे पास x स्क्वायर और 5x प्लस -3x कितना हुआ प्लस 2x हुआ और -15 इक्वल टू 1/3। क्या करना है हमें इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को जब 1 से करोगे तो सेम रहेगा बिल्कुल x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 को 3 इंटू 2x कितना हुआ 6x और 3 इंटू 2 कितना हुआ 6। इनको आप शिफ्ट कीजिए लेफ्ट साइड में ये प्लस 6x है ये क्या होगा -6x और प्लस 6 क्या होगा -6 इक्वल टू कितना हुआ 0। इनको सोल्व कर देते हैं हम x के 2x -6x कितना हुआ -4x -15 -6 कितना हुआ -21 इक्वल टू कितना हुआ 0। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है ये फैक्टर बनाने हैं चेक करते हैं अगर फैक्टर बनते हैं ठीक है अदरवाइज क्या करेंगे इनको हम बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फिर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम सोल्व कर देंगे इनके जो रूट्स है इसको फाइंड आउट कर देंगे। तो देखिए एक बार इनको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आना चाहिए -21 x स्क्वायर दो फैक्टर आना चाहिए इसके ठीक है। तो क्या आना चाहिए उनका देखो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है इसका मीनिंग क्या होगा कि एक नंबर का होगा पॉजिटिव और एक क्या होगा नेगेटिव ठीक है। और सम कर कितना आना चाहिए -4x। देखो x तो यहाँ पे हर बार आता ही है तो क्या बनेंगे इसके 7 3 जा 21 तो 7 और 3 और यहाँ पे देखो ध्यान से और यहाँ पे इन दोनों को सम करने के बाद एक होगा पॉजिटिव एक होगा नेगेटिव। अगर यहाँ पे दोनों को सम करने के बाद नेगेटिव नंबर आ रहा है इट मीन जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या होगा नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस इंटू माइनस -7 3 जा 21 x स्क्वायर इनको आप ऐड करो -7x प्लस 3x कितना होगा -4x तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। यानी हमने क्या किया -20x स्क्वायर के दो फैक्टर बनाए हैं -7x और प्लस 3x। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको हम x स्क्वायर ये मिल रहा है -4x इसको सेपरेट किया क्या किया -7x प्लस 3x और -21 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेना है इन दोनों में से कॉमन लेना है तो यहाँ पे x कॉमन लिया हमने यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे 7 प्लस देखो 3 1 जा 3 3 7 जा 21 3 कॉमन लिया यहाँ पे x और 3 7 जा 21 इज इक्वल टू कितना हुआ 0। दोनों फैक्टर हमारे पास क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं इसका मीनिंग क्या हुआ we are going to write यहाँ पे x minus 7 and x plus 3 is equal to 0 और दोनों का भी इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो x minus 7 is equal to 0 का मीनिंग क्या होगा x की वैल्यू कितनी आ गई है 7 और यहाँ से x plus 3 is equal to हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी -3। तो यहाँ से हमारे पास जो फैक्टर बने हैं अब यहाँ पे देखो ध्यान से x की वैल्यू x हमारे पास थी क्या
एक्स लेट की थी हमने परसेंटेज ऑफ रहमान। अब यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू क्या है नेगेटिव और एक क्या है पॉजिटिव। क्या कभी किसी की एज नेगेटिव हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी एज जो है -70 ईयर्स है या आपकी एज -14 ईयर्स है? तो पॉसिबल नहीं है ना। एज क्या होती है हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ x इक्वल टू -3 इसको हमने लिखा नहीं है हमने, यानी जो x इक्वल टू 7 है वो करेक्ट है। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ रहमान इज 7 ईयर्स। देयरफॉर present age of Rahman is 7 years. Is it okay? I hope आपको समझ में आ होगा। अब नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 5th एक्सरसाइज 4.3। तो क्वेश्चन 5th हमारे पास क्या है? इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालिस मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। की जो सेफाली के मार्क्स है मैथ में और इंग्लिश में दोनों जो टोटल है वो कितने हैं? 30 है। हैड सी गोट 2 मोर मार्क्स इन मैथ्स, अगर वो मैथ में 2 मार्क्स और ले लेती एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में कितने होते उसके 3 मार्क्स लेस होते, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। दोनों जो प्रोडक्ट है वो कितना होता? 210 होता। तो फाइंड हर मार्क्स इन बोथ सब्जेक्ट। हमें क्या करना है? दोनों के जो मार्क्स हैं उनको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो देखो ध्यान से, हमारे पास अगर 2 नंबर्स का जो सम है, सपोज कीजिए, छोड़ दीजिए यहाँ पे मैथ और इंग्लिश की बात, अगर 2 नंबर का सम हमारे पास क्या हो? 30 हो, और मैं आपको बोल देता हूँ कि दोनों में से जो 1 नंबर है वो कितना है? 10 है। तो सेकंड नंबर कितना होगा? अगर 2 नंबर का सम 30 है, एक नंबर कितने दोनों में? 10 है, दूसरा नंबर कितना होगा? 20 होगा। हमने क्या किया? टोटल में से 30 में से जो 1 नंबर 10 उसको कर दिया माइनस कर दिया। 30 - 10 कितना हुआ? 20। ये ओके। ऐसे हमारे पास अगर दो नंबर का सम कितना है? 30 है। अगर बोल दूं आपको मैं कि उनमें से एक नंबर जो कितना है? 5 है, सेकंड नंबर कितना होगा? 30 में से आप 5 को माइनस कर 30 - 5 करेंगे, कितना आएगा? 25। इसका मीनिंग क्या हुआ? 2 नंबर का सम 30 है, तो एक 5 था, दूसरा कितना आ गया? 25। तो ऐसे अगर मैं बोल दूं आपको इन दोनों में से दोनों जो मैथ और इंग्लिश का जो सम है, मार्क्स सम वो कितना है? 30 है। अगर मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट मार्क्स ऑफ मैथ या फिर लेट मार्क्स ऑफ इंग्लिश, लेट कर लेता हूँ x, दोनों का सम 30 है। अगर एक में से एक जो मार्क्स x है, दूसरे के मार्क्स कितने होंगे? टोटल में से x को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 30 - x। तो ये हमारे पास सिर्फ ये हमारे पास जो है इसमें मेन फंडा है। तो लेट सॉल्व करेंगे। लेट marks of Cephali in maths is equal to, एक्सलेट कर लिया मैंने, therefore marks of Cephali in English और टोटल कितने लोग सम कितने हैं? 30 है। एक को मैंने मैथ लेट कर लिए, कितने हैं उसके? x आए हैं, दोनों को सम 30 है। तो इंग्लिश में कितने आएंगे? टोटल में से x को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जिट ओके। एंड बाय गिवन कंडीशन अब क्या है कि हैड सी गोट 2 मार्क्स इन मैथ्स, कि मैथ्स में क्या करते हैं अगर वो 2 मार्क्स के और आते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ? अब कितने मार्क्स पहले कितने थे? x, और तब कितने बन जाएंगे? 2 मार्क्स मोर, मींस 2 मार्क्स ज्यादा लेती वो, यानी x + 2। और क्या कह रहा है कि इंग्लिश में कितने होते? 3 मार्क्स लेस होते, यानी 30 - x। इससे कितने लेस होते? 3। अगर ऐसा होता तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा? 210। इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा? 210। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वहां पे क्या है कि जो मैथ्स के मार्क्स हैं अगर वो 2 मोर हैं, तो यानी x पहले x थे, कितनों से? x + 2। और जो इंग्लिश के हैं वो कितने होते? 3 लेस, इसमें 3 माइनस कर दिया है। तो इन दोनों जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 210। ठीक है, उनको सोल्व करेंगे। ये हमारे पास कितना है? x + 2, और ये कितना आएगा? 30 - 3 कितना होगा? 27। 27 - x 210 हो गया। उनका मल्टीप्लाई कर, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। x का पहले दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए। x × 27 कितना हुआ? 27x। x × -x कितना हुआ? -x²। 2 का दोनों से कर दीजिए। 2 × 27 कितना होगा? 54। 2 × -x कितना होगा? -2x।
इज इक्वल टू 210, मेरे पास कितना है माइनस एक्स स्क्वायर, और 27x माइनस 2x कितना हुआ 25x प्लस 54 इज इक्वल टू कितना होगा 210। तो या तो आप 210 को लीजिए शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट साइड में, या फिर इनको कर दीजिए शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनको शिफ्ट कर रहा हूँ राइट साइड में। तो ये क्या हुआ, ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव माइनस 25, ये भी नेगेटिव, और ये यहाँ पे ऑलरेडी है 210। ठीक है, तो बस इक्वेशन क्या आ गई है एक्स स्क्वायर और माइनस 25x, इनका ये पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनको बस सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में। तो 10 4 6 और 21 56, हमारे पास कितना है, हमारे पास इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो यहां पे हम सोल्व कर रहे हैं इनको, तो क्या आएगा, इनको जो दोनों प्रोडक्ट कितना आना चाहिए वो होना चाहिए 156x स्क्वायर। तो फैक्टर क्या बनेंगे इसके दो, ध्यान से देखो x तो यहाँ पे आ ही रहा है, ठीक है, इसी फैक्टर बनाइए 56 से, देखो क्या बनेंगे, ध्यान से देखो शाबाश। 2 7 जार 14, 2 8 जार 16, फिर 2 पे जा रहा है, 2 3 जार 6 और 2 9 जार 18, फिर 3 पे 3 1 जार 3 3 जार, और ये बन गया हमारे पास 31 जार। तो क्या बन रहे हैं 2 2 जार 4 4 3 जार 12, तो 12 और 13 12x और 13x बन रहे हैं। अब देखो ध्यान से, दोनों जो प्रोडक्ट है वो इतना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होगा, ये दोनों जो फैक्टर है तो पॉजिटिव होंगे, फिर क्या होंगे नेगेटिव होंगे, लेकिन क्योंकि दोनों का सम नेगेटिव आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा, ये दोनों नंबर क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो माइनस 12x माइनस 13x। अब देखो ध्यान से, इन दोनों जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, मल्टीप्लाई कीजिए 156x स्क्वायर, इन दोनों सम कितना आ रहा है माइनस 12x माइनस 13x कितना आएगा माइनस 25x। ये ओके, तो यहाँ हमारे पास हम क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, तो क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 तो कितना हुआ 0। कॉमन लीजिए इन दोनों से, फिर इन दोनों से कॉमन लीजिए, यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x बचेगा और माइनस 12 माइनस है तो माइनस लिखिए, 13 बन जाता, ये क्या जो 156 है वो 30 से डिवाइड होता है, तो 13 कॉमन लीजिए यहाँ पे x, क्योंकि बाहर नेगेटिव कॉमन लिया है, अंदर वाला साइन क्या होगा चेंज, साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव, 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, x माइनस 12 x माइनस 12। इसका मीनिंग क्या होगा, हमारा क्वेश्चन गया है वो करेक्ट सही जा रहा है। तो x माइनस 12 और x माइनस 13 इज इक्वल टू कितना हुआ 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आएगा 12 आ रहा है, और ऐसे हमारे पास x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ रही है 13 आ रही है, दो वैल्यू यहाँ पे आ रही है हमारे पास, x की वैल्यू 12 भी आ रही है और 13 भी आ रही है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास हम लेते हैं x की वैल्यू 12, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, इफ मार्क्स इन मैथ इज इक्वल टू 12, देयरफॉर मार्क्स इन इंग्लिश कितने होंगे 30 माइनस 12 कितने होंगे 18 मार्क्स होंगे, ठीक है ना। और इफ मार्क्स इन मैथ अगर हम लेते हैं x वैल्यू 12, तो अगर x वैल्यू 12 लेते हैं तो मैथ में होंगे 12 और इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस 12 कितने हो गए 18। और इन द सेम वे अगर लेते हैं 13x की वैल्यू, तो मैथ में कितने मार्क्स होंगे, x वैल्यू कितनी होगी 13 और इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस 13 इज इक्वल टू कितना हुआ 7। इनको ध्यान रखना है अपने, हमारे पास दो वैल्यू आई हैं 12 और 13। अगर x वैल्यू लेते हैं हम 12 तो मैथ में 12 होंगे, इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस 12 कितना हुआ 18, तो 12 और 18 होंगे। अगर हम लेते हैं x वैल्यू 13 फिर क्या होगा, मैथ में होंगे 13 और इंग्लिश में कितने होंगे 30
-13 कितना होगा 17। तो हमारे पास दो ऑप्शन है और दोनों दोनों ये आंसर हमारे पास क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये ओके। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट 7th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। हमारे पास 7th क्वेश्चन क्या है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। जो रेक्टेंगुलर फील्ड है, फील्ड की शेप में, रेक्टेंगल की शेप में है, उसका जो डायगोनल है वो कितना है 60 मीटर मोर देन, किससे मोर है, शॉर्टेस्ट साइड। जो सबसे शॉर्टेस्ट साइड है रेक्टेंगुलर की फील्ड की, उससे कितना मोर है, वो 60 मीटर मोर है। एंड इफ द लार्जर या लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो दोनों डायगोनल भी और जो लॉन्गर साइड है वो दोनों किस पर डिपेंड हो रही है, वो दोनों देखो, ये लॉन्गर साइड है वो किस पर डिपेंड है, शॉर्टेस्ट साइड पे, और जो रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है वो किस पर डिपेंड है, शॉर्टेस्ट साइड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो दोनों की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, डायगोनल की वैल्यू, वो भी किस पे डिपेंड हो रही है, जो शॉर्टेस्ट साइड है उस पर डिपेंड हो रही है, और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो किस पे डिपेंड हो रही है, शॉर्टेस्ट साइड से। इसका मीनिंग क्या होगा, हम लेट कर लेते हैं, लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज x। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो डायगोनल है वो दिया जाएगा और जो लॉन्गर साइड है वो दिया जाएगी। तो लेट करते हैं, हम इसको बना लेते हैं एक बार। हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, ये क्या है इसका डायगोनल A B C D। अब देखो ध्यान से, ये साइड कौन सी है, लॉन्गेस्ट, इसको बोल दीजिए ये भी लॉन्गेस्ट है, ये भी लॉन्गेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट है, ये भी क्या है, ये भी शॉर्टेस्ट है, और ये क्या है इसका डायगोनल, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, लेट shortest side of the field is equal to x meter, therefore diagonal of field कितना होगा, जो फील्ड जो डायगोनल है वो कितना है 60 मोर है, 60 मोर है किससे, शॉर्टेस्ट साइड से। तो 60 मोर का मीनिंग क्या हुआ, तो x प्लस 60 है, वो ध्यान रखो इसको, ठीक है ना। जो डायगोनल है वो क्या है, वो शॉर्टेस्ट साइड से 60 मोर है, यानी कितना होगा x प्लस 60 होगा। जो लॉन्गर साइड है वो क्या है, therefore लॉन्गर साइड कितनी है 30 मीटर मोर है, किससे, शॉर्टेस्ट साइड से। तो शॉर्टेस्ट साइड से कितनी 30 मीटर मोर है, तो ये कितनी होगी x प्लस 30, ठीक है। जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टेस्ट से 30 मोर है, तो डायगोनल है वो क्या है उससे 60 मोर है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, देखो जो डायगोनल तो आ गया x प्लस 60, और जो लॉन्गर साइड है वो कितनी आ गई है x प्लस 30, और शॉर्टेस्ट को हमने क्या लेट कर रखा है, x लेट कर रखा है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, रेक्टेंगल के जो ऑल एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं 90 के होते हैं। तुम देखो ध्यान से, हमारे पास ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल बन गई है ABC, और वो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होती है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, या फिर हम कह सकते हैं द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। देखिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसको, इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या हमारे पास h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, और h की वैल्यू कितनी हमारे पास, यहाँ पे h कितना AC है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, और ये क्या है परपेंडिकुलर है। तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस, बेस कितना है इसका AB, और परपेंडिकुलर कितना है इसका BC। तो ये पाइथागोरस होता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो h क्या है इसका AC है, बेस कितना है इसका AB, परपेंडिकुलर क्या है इसका BC। तो AC की वैल्यू कितनी हमारे पास x प्लस 60 इज इक्वल टू, और AB कितना है x प्लस 30, और प्लस, और BC कितना आपके पास x है,
ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, देखो x प्लस 60 का स्क्वायर है, x प्लस 30 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास, ये आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी हम सबको लर्न होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी कही यहाँ पे a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू a इंटू b, तो कितना होगा 120x। यहाँ पे लगाइए इसको आइडेंटिटी को, x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 30 स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू बी कितना होगा 60x, और प्लस ये आपके पास क्या हो गया, ये मेरे पास क्या था x स्क्वायर था, तो ध्यान से देखिए इसको, ये कितना है x स्क्वायर प्लस 6 इंटू 60 कितना होगा 3600 प्लस 120x, और ये कितना होगा x स्क्वायर ये और x स्क्वायर ये है, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, 30 स्क्वायर कितना हो गया 900, और ये कितना हो गया 60x। हमने क्या किया, मैं इसको चीज शिफ्ट कर रहा हूं राइट साइड में, तो क्या बनेगा ये 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, तो ये कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 3600 और माइनस 120x, ये हो गया हमारे पास। सोल्व करेंगे इसको, 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर कितना आएगा x स्क्वायर आएगा, प्लस 60x माइनस 120x कितना आएगा माइनस 60x आएगा, और प्लस 900 माइनस 30 कितना होगा माइनस 2700 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 0, यानी हमारे पास इक्वेशन कितनी आई है x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई है x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमने इसको सोल्व करने हैं। अगर यहाँ पे फैक्टर बनते हैं इसको सोल्व करेंगे हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, अगर से फैक्टर नहीं बनते हैं इसको सोल्व करेंगे हम बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। हमने इसको चेक करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए माइनस 2700 एक्स स्क्वायर, और दो फैक्टर क्या बने हमारे पास, टू फैक्टर बनेंगे, तो दोनों में क्या आएगा x आएगा। अब देखो ध्यान से, अगर दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा, एक होगा पॉजिटिव और एक क्या होगा नेगेटिव, और दोनों का सम कितना आना चाहिए माइनस 60 आना चाहिए। तो क्या बनेंगे, वैसे तो ऑब्वियस है, देखो ध्यान से 90 और 30 बन रहे हैं, बिल्कुल ऑब्वियस है। इसको आप ऐसे प्राइम फैक्टर बना के इसको आप सोल्व करके चेक कर सकते हो इसको, तो 90 और 30 बनेंगे 90 और 30। आप देखो दोनों का सम आना चाहिए, दोनों सम क्या आ रहा है, यहाँ पे एक आएगा पॉजिटिव और एक आएगा नेगेटिव। क्यों आया पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो नेगेटिव कौन सा होगा, ये बड़े वाला जो लार्जर नंबर है वो नेगेटिव होता है, तभी दोनों का सम कितना होगा नेगेटिव। अगर दोनों का सम पॉजिटिव होता फिर जो छोटे वाला है वो नेगेटिव होता। ठीक है, अब देखो इन दोनों सम कितना आ रहा है माइनस 60, तो बिल्कुल सही आ रहा है। प्रोडक्ट कितना आ रहा है माइनस 2700, बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मीनिंग क्या होगा, हम क्या करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास ये एक्स स्क्वायर और माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन लो, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 90 और प्लस देखो दोनों ये भी 30 है, यहाँ 30 दोनों क्या हो रहे हैं 30 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 30 कॉमन ले लीजिए यहाँ से आप, तो यहाँ क्या आएगा x, तो डिवाइड कीजिए आप 30 से, तो कितना आएगा 90 आएगा इज इक्वल टू 0। x माइनस 90 x माइनस 90 दोनों सेम आ रहे हैं, इट इज माय क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो दोनों को आप इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए। यहाँ से x वैल्यू कितनी आ गई है 90, और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी x की माइनस 30 आ रही है। ये हमारे पास क्या है रोंग है, क्यों रोंग है, क्योंकि किसी भी कोई भी साइड है, कोई भी लेंथ है, कोई भी डिमेंशन है, उसकी जो मेजरमेंट होती है, उसकी जो लेंथ होती है, उसकी जो यूनिट वो क्या होती है, कोई भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। इसका मीनिंग क्या होगा, x इक्वल टू -30 इसको हमने नहीं लेना है, x वैल्यू क्या लेना है हमने 90 लेना है x की वैल्यू। तो देयरफॉर जो शॉर्टेड साइड की आई है, देयरफॉर शॉर्टेड साइड आई हमारे पास 90 मीटर, और जो डायगोनल है
डायगोनल ऑफ फील्ड वो कितना है, x प्लस 60 है ना, x इक्वल 90, तो 90 प्लस 60 कितना हुआ 150 मीटर। और लॉन्गेस्ट साइड ऑफ फील्ड वो कितनी आएगी x प्लस 30, यानी 90 प्लस 30 कितना है 120 मीटर। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करके तीनों मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, लॉन्गेस्ट साइड भी आ चुकी है, शॉर्टेस्ट साइड भी आ चुकी है और डायगोनल भी आ चुका है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास टू वैल्यूज आई हैं, x की वैल्यू 18 एंड x इक्वल टू कितना है -10 आया है। तो दोनों वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पे, इससे दो वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू 18 पुट करेंगे, x वैल्यू -10 पुट करेंगे, देखते हैं y वैल्यू कितनी आएगी। तो फर्स्ट देखो ध्यान से, पुट या यूज x इज इक्वल टू -10 इन इक्वेशन 2। मेरे पास क्या है देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, और 8 और x की वैल्यू -8, तो कितना आ गया -80 आ गया। अब देखो ध्यान से, y स्क्वायर की वैल्यू -80 जा रही है, y स्क्वायर इक्वल टू -80 आ रहा है। किसी भी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव हो सकती, पॉसिबल नहीं है। आप किसी का भी स्क्वायर कीजिए, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कीजिए, यानी पॉजिटिव नंबर स्क्वायर कीजिए, जीरो का स्क्वायर कीजिए, किसी का भी स्क्वायर कीजिए, आप हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, y इक्वल टू -80 आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो नंबर है, जो वैल्यू है, ये क्या है, रॉन्ग है, इसको हम नहीं लिख सकते। देयरफॉर ये x इक्वल टू -10 क्यों हुआ, हमारे लिए वैल्यू जो है ये हमारे लिए नहीं है, ये क्या रॉन्ग है। हमें क्या पुट करना है, x इक्वल टू क्या पुट करना है 18, तो हमारे लिए ये वैल्यू सही है, करेक्ट वैल्यू है। तो पुट या यूज x इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 2। तो हमने क्या किया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, और 8 और x की वैल्यू कितनी है 18 है, और कितना आएगा 144, और y की वैल्यू 144 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस के रूट ऑफ 144, यानी प्लस -12, क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 होता है। देयरफॉर तो y की वैल्यू 144, तो y की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस, और जो भी यहाँ नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 12 आ गया है। तो प्लस -12 का मीनिंग क्या होगा कि y हमारे पास दो वैल्यू आई है, +12 और -12, दो वैल्यू हमारे पास आई है, और x की हमारे पास वैल्यू कितनी है, ये ओनली x की वैल्यू है, ये ओनली 18। इसका मीनिंग क्या होगा, देयरफॉर टू नंबर्स आर, मेरे पास ये क्या होगा, x की वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी 18 ही रहेगी, और y की वैल्यू मेरे पास दो हैं, तो या तो 18 और 12 नंबर रहेंगे, या फिर क्या रहेंगे 18 और -12। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो 2y है, 12 और -12, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ओनली 18 आई है, क्योंकि x इक्वल टू -10 है, वो सेटिस्फाई नहीं करती इक्वेशन को, तो ये तो रॉन्ग है, इसको हम नहीं लिख सकते, ये एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू आई है ओनली 18, और इसके अकॉर्डिंग y की दो वैल्यूज आई हैं, देयरफॉर आवर आंसर ये तो 18 और 12 होगा, या फिर क्या होगा 18 एंड -12। इज इट ओके, आई विल होप। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू इट। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, a train travels 362 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would be taken 1 hour less for the same journey, and find the speed of the train. हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें जो ट्रेन की जो स्पीड है उसको फाइंड आउट करना है, और कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन ये गिवन है कि जो ट्रेन जो ट्रैवल कर रही है, कितना ट्रैवल कर रही है 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है एट यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है उससे ट्रैवल कर रही है वो। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर मोर, यानी जितनी भी इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, हमें पता कितनी है, हमें वो फाइंड आउट करनी है। ये कह रहा है कि अगर उस यूनिफॉर्म स्पीड को हम बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, कितनी इंक्रीज कर दें 5 किलोमीटर पर आवर, उसको मोर कर दें, बढ़ा दें, तो क्या करेगी वो, अगर उस स्पीड को हमने बढ़ा दिया है तो क्या करेगी वो ट्रेन, टाइम ज्यादा लेगी या कम लेगी, कम लेगी, स्पीड क्या है बढ़ गई है, टाइम कम लेगी, कितना कम ले रही है, बता रहा है कि इट वुड बी टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम डिस्टेंस, की सेम जर्नी, यानी सेम डिस्टेंस के लिए, सेम जर्नी के लिए अगर उसकी स्पीड को हम बढ़ा दें 5 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम कम ले रही है वो, 1 आवर लेस ले रही है, कम ले रही है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इट ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट यूनिफॉर्म
स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और कितनी बढ़ती है आफ्टर इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड हमने ऐड कर लिया x किलोमीटर पर आवर, और कितने हमने इंक्रीज किया उसको 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया, यानी मोर कर दिया, बढ़ा दिया उसको। तो पहले हमारे पास x थी, अब कितनी हो गई प्लस 5 कर दो, ठीक है। अब दोनों ही स्पीड से हम क्या करते हैं, टाइम हर्ड करते हैं। तो यहां देखिए हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, जो डिस्टेंस है दोनों में सेम है। यहाँ पे भी कितना है 360 किलोमीटर है, यहाँ पे कितने है 360 किलोमीटर है। यहाँ पे जो स्पीड है, एक कंडीशन में स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, और इस कंडीशन में जो स्पीड है, ये हमने जो स्पीड बढ़ा दी है, तब स्पीड कितनी आ गई x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ के इसके अकॉर्डिंग, इस स्पीड के अकॉर्डिंग जो गाड़ी टाइम लेगी वो कितना लेगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर है, और स्पीड कितनी है x। यानी यहाँ के जो यूनिफॉर्म स्पीड से अगर गाड़ी डिस्टेंस कवर करती है तो कितना टाइम लेगी, वो टाइम लेगी 360 अपॉन x। और यहाँ जब हमने गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है उसको, ठीक है, तब टाइम कितना लेगी गाड़ी, फॉर्मूला सेम रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस आपके पास 360 और स्पीड कितनी है x प्लस 5। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास एक टाइम ये आ गया, एक टाइम ये आ गया, ठीक है, और दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, जितना टाइम वो उसने वो ट्रेन लेती है यूनिफॉर्म स्पीड से, अगर उसी स्पीड को इंक्रीज किया है, बढ़ा दिया है, तो गाड़ी कितना टाइम कम ले रही है, 1 आवर लेस ले रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों टाइम्स में जो यूनिफॉर्म स्पीड से और जो आफ्टर इंक्रीजिंग स्पीड, दोनों गई जो पहुंचने का टाइम है, डिस्टेंस कवर करने का टाइम है, उसमें कितने का डिफरेंस है, 1 आवर का डिफरेंस है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मोर टाइम माइनस लेस टाइम इज इक्वल टू 1, ठीक है, कि जितना गाड़ी टाइम ले रही है यूनिफॉर्म स्पीड से और जितना ले रही है आफ्टर इंक्रीजिंग स्पीड से, उन दोनों कितना डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस 1 आवर का है। तो मोर टाइम गाड़ी कब लेती है, जब डिस्टेंस जो हमारे पास स्पीड है वो कितनी हो, कम हो, और कम स्पीड का कहां पे है, लेस स्पीड कहां पे, यहां पे है। इसका मीनिंग तो ये जो टाइम है, ये दोनों टाइम है, लेकिन ये टाइम क्या है, ये मोर है, यहाँ पे गाड़ी ज्यादा टाइम लेगी क्योंकि स्पीड यहाँ पे कम है। और बस इसका आपने ध्यान रखना है कि मोर टाइम माइनस लेस टाइम। ये मोर टाइम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम है, टाइम ज्यादा, जो ट्रेन है वो ज्यादा टाइम लेगी, और यहाँ पे क्योंकि स्पीड ज्यादा है, इंक्रीज हो रही है, तो गाड़ी क्या लेगी, कम टाइम लेगी। तो मोर टाइम माइनस लेस टाइम, डिफरेंस कितने का होगा, 1 को होगा। अब सिंपल कुछ नहीं करना है हमने, हमारे पास जो है इक्वेशन फॉर्म करनी है, हमने इक्वेशन फॉर्म करके फिर इसको सोल्व कर देंगे, कन्वर्ट कर लेंगे वैल्यू ऑफ x। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 5, यहाँ से x कैंसल, और ये कितना हुआ 360 x प्लस 5, यहाँ ये कैंसिल हुआ, और 360x इज इक्वल टू 1, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 360x प्लस, और ये आएगा आपका 1800, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस 360x, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू एक्स कितना हुआ x स्क्वायर, और 5x इज इक्वल टू 1/1। ये देखिए ध्यान से, ये दोनों क्या 360x माइनस 360x क्या हुआ, कैंसिल हुआ, और इसको आप कर देना आपने ऐसा लिख लीजिए 1800 यहाँ पे, और नीचे क्या है x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1/1। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 1 कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800 इंटू 1 कितना हुआ 1800। हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है, x स्क्वायर प्लस 5x, इसको आप शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट साइड में, माइनस 1800 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 हमारे पास क्या है, इक्वेशन आ गई है। हमें क्या करना है, फैक्टर बनाएंगे इसके। तो क्या होना चाहिए मेरे पास, देखो मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए,
मल्टीप्लाई करके आना चाहिए माइनस 1800 स्क्वायर, ठीक है, दो फैक्टर बनाइए इसके, और सम करके कितना चाहिए 5x, ठीक है, सम करके कितना चाहिए 5x आना चाहिए। तो x तो यहाँ पे आएगा हमारे पास। अब देखिए ध्यान से, अगर टू नंबर्स का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा, एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1800, इसको प्राइम फैक्टर बनाइए, 2 9 जा 18 0 0, फिर 2 पे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0, फिर 2 पे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा, फिर 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे जा रहा है, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 पे जा रहा है, फिर 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 पे जा रहा है, और फिर 5 पे। अब देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 2 2 जा 4 4 8, हाँ ये बन रहा है 8 इंटू 5 40, एक तो बन रहा है आपका 40, एक बन रहा है 45, दो फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पे 40 और 45। हमारे पास क्या आएगा 45 नेगेटिव और 40 पॉजिटिव, क्यों, देखो अब इन दोनों को आप ऐड करो कितना आएगा, तो -5x आएगा, लेकिन क्या चाहिए हमें 5 + 5x चाहिए ना, तो इसको कीजिए आप पॉजिटिव, इसको कीजिए नेगेटिव। अब देखो ध्यान से इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा -1800x की आएगा, और इनको ऐड करो कितना आएगा +5x आएगा। देयरफॉर आवर फैक्टर इज +45x - 40x। सॉल्व करते हैं इनको हम, x² + 5x - 1800 = 0। जो हम मिडिल टर्म है उसको मैंने ब्रेक किया, इसको हमने क्या लिखा 45x - 40x - 1800 कितना हुआ =0। यहाँ से कॉमन में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x + 45, माइनस है तो माइनस लिखो, दोनों क्या हो रहे हैं, देखो दोनों 40 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 40 लिखिए यहाँ पे, और मैंने देखो ध्यान से यहाँ x, और क्योंकि हमने क्या किया है माइनस कॉमन लिया है, तो अंदर वाला साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, और माइनस से क्या बन जाएगा प्लस 1800 को आप 40 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 45 आएगा, इक्वल टू क्या हुआ 0। ये देखो हमारे पास दोनों फैक्टर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अगर दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं इट मींस वी आर गोइंग टू राइट आंसर। तो देयरफॉर टू फैक्टर्स आर x + 45 एंड x - 40 = 0। दोनों को आप =0 पुट कीजिए, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है -45 आ रही है, और यहां से कितनी आ रही है। अब देखो x हमारे पास क्या था, x हमारे पास हम लेट के हमने यूनिफॉर्म स्पीड को, और स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर दिस आंसर इज रॉन्ग। ये हमारे पास नहीं सकता, आंसर क्या होगा x = क्या होगा 40, यानी जो यूनिफॉर्म स्पीड है ट्रेन कितनी है वो 40 है। तो देयरफॉर यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 km/h। It's okay. Now let's start next question. Okay students, let's start ninth question. Very important question. कंसेप्ट अगर क्लियर होगा आपका, अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन पे आप बार बार क्रैमिंग करोगे, बार बार भूलोगे इसको। आपने ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन की जो हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसको अपने सिरे से समझना है, उसके बाद क्वेश्चन करना है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन के हमारे पास द टू वाटर टैप्स together can fill a tank in 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. क्वेश्चन क्या हमारे पास क्वेश्चन ये है, देखो यहाँ पे ये बात कर रहा है दो टैंक की बात कर रहा है, टैप की बात कर रहा है, दो टैप मींस जो पानी के पाइप होते हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है ना। इनको क्या करना है, इनको एक जो टैंक है दोनों टैप से क्या करना है, हमने टैंक को फिल करना है। तो ये कह रहा है कि अगर दोनों मिलके वो एक का डायमीटर क्या है लार्जर है, एक का डायमीटर क्या है स्मॉलर है, ये कह रहा है अगर दोनों मिलके ना उस टैंक को फिल करते हैं ना तो टाइम ले रहे हैं वो 9 and 3/8 आवर्स ले रहे हैं। देखो ध्यान से, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 and 3/8। दोनों मिलके वो एक का डायमीटर क्या है, एक का डायमीटर क्या है लार्जर है, एक का क्या है स्मॉलर है। ये कह रहा है अगर दोनों मिलकर इस टैंक को फिल करते हैं तो कितना टाइम ले रहे हैं वो 9 and 3/8 आवर्स ले रहे हैं।
फर्स्ट कंडीशन तो ये हुई। सेकंड ये क्या कह रहा है, अब देखो ध्यान से, अगर वो टैप दोनों अलग अलग फिल कर रहे हैं उस टैंक को, ठीक है ना, तो क्या करेगा, जो जिसका डायमीटर लार्जर होगा वो जल्दी फिल कर लेगा, वो टाइम कम लेगा, और जिसका डायमीटर कम होगा वो टाइम ज्यादा लेगा फिल करने में, ठीक है ना। यानी अगर सेपरेटली अलग अलग दोनों टैंक को फिल करें, जिसका डायमीटर लार्जर है वो अलग से फिल करे, जो छोटे जिसका डायमीटर लार्जर स्मॉलर है वो अलग से फिल करे। तो सीधी सी बात है, क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा है उसमें जो है पानी ज्यादा जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा पानी सप्लाई ज्यादा होगी तो वो टाइम क्या लेगा, कम लेगा, और इसका जो डायमीटर है वो स्मॉलर है वो टाइम ज्यादा लेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द टैप ऑफ लार्ज डायमीटर, जिसका टैप का डायमीटर लार्जर है वो क्या ले रहा है, वो 10 और लेस ले रहा है, ठीक है ना। ये क्या ले रहा है, 10 और लेस ले रहा है, किससे, जिसका डायमीटर स्मॉलर है उससे 10 और क्या ले रहा है, लेस ले रहा है, बिल्कुल लेगा, उसका डायमीटर बड़ा है, ठीक है। तो उसका क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है फाइंड टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, की दोनों अलग अलग जो सेपरेटली टैंक को फिल करेंगे कितना टाइम लेंगे, ठीक है। तो जिसको हमें फ्लड करना है उसको लेट कर लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाय टैप ऑफ smaller diameter to fill the tank is equal to x आर्च लेगा। हमने लेट कर लिया है कि जिस टैप का डायमीटर स्मॉल है वो टैंक को फिल कितना टाइम लेगा, वो x आर लेगा, हमने ये लिखा। उसके बाद जिसका डायमीटर लार्जर है वो क्या लेगा, इससे कितना कम लेगा, इससे 10 आर लेस लेगा, ठीक है। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टू फिल द टैंक, इससे कितना लेगा, जो लार्जर वाला है वो क्या लेगा, स्मॉलर से क्या लेगा, कम टाइम लेगा, उसका डायमीटर ज्यादा है कितना लेगा, वो ये लेगा, सीधी सी बात है। अब नेक्स्ट हमारे पास के हम क्या यूज करेंगे, अब यहाँ पे देखो क्या यूज कर रहे हैं हम, सपोज कीजिए हमने 4 चैप्टर करना है, हम 4 चैप्टर कर रहे हैं 10 डेज में कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है ना। 4 डेज में 4 चैप्टर को हम, यानी एक चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे हैं 10 डेज में, तो 1 डे में उस चैप्टर का कितना पार्ट करेंगे हम, ध्यान सुनो ध्यान से, अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि हम किसी एक चैप्टर को हम कंप्लीट करने में टाइम लगाते हैं 10 डेज, तो 1 डे में उस चैप्टर का कितना पार्ट करेंगे, 1/10 पार्ट करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। उसी इन द सेम वे सपोज कीजिए हम मैथ का सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम लगाएंगे 100 डेज, ठीक है ना। हम मैथ का जो सिलेबस है कंप्लीट करने में टाइम लगाएंगे 100 डेज, तो 1 डे में पूरे सिलेबस का कितना पार्ट करेंगे, 1/100 पार्ट करेंगे, यानी उसका रेसिप्रोकल, ठीक है ना। 10 था तो 1/10, 100 था तो 1/100 पार्ट, ठीक है। ऐसे जो ध्यान से यहाँ पे टाइम ले रहा है ये x आवर्स, तो 1 आवर में, यानी ये जो टैप है इसका डायमीटर स्मॉल है, ये 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेगा टैंक का, 1/x पार्ट करेगा, ये उल्टा उसका रेसिप्रोकल, ठीक है ना। ऐसे ही जो लार्ज डायमीटर वाला टैप है वो फिल करता है x - 10 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना पार्ट करेगा फिर वो 1/x - 10, यानी उसका रेसिप्रोकल उल्टा, ठीक है ना। देयरफॉर part of tank filled by tap of small diameter in 1 hours, कि 1 आवर में ये जो टैप है इसका डायमीटर स्मॉल है वो 1 आवर में कितना टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा, 1 आवर में 1/x पार्ट फिल करेगा वो, ठीक है ना। ऐसे ही इसका डायमीटर लार्जर है वो कर रहा है टैंक को फिल 1x - 10 आवर में, तो 1 आवर में ये कितना पार्ट फिल करेगा, 1/x - 10 पार्ट फिल करेगा। Therefore part of tank filled by larger diameter in 1 hour, ये हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों मिलकर, अगर दोनों मिलकर कितने कितने टाइम में करेंगे, कितने टाइम में करेंगे, ये अगर दोनों मिलके 1 आवर में कितना पार्ट करेंगे,
वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस 10, दोनों मिलके अगर ये दोनों मिल जाएं और 1r में कितना फिल करेंगे, हमारे कोडिंग जो हमने लेट की है उसके अकॉर्डिंग अगर दोनों मिलके फिल करते हैं तो दोनों मिलके 1r में कितना पार्ट करेंगे, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 10। ठीक है, अब लेकिन जो गिवन कंडीशन क्या है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर, दोनों इकट्ठे मिलके फिल करते हैं 9 एंड 3 बाई 8 आवर्स में। चलिए लिख देते हैं पहले हम, टाइम टेकन बाई बोथ टैप्स टू फिल द टैंक। ये टाइम ले रहे हैं 9 एंड 3 बाई 8 आवर्स से। मीनिंग क्या हुआ, 72 प्लस 3 9 टू 8 कितना हुआ, 72 प्लस 3 कितना हुआ, 75 बाई 8 आवर्स। यानी दोनों मिलके कितना टाइम ले रहे हैं, ये 7 बाई 8 आवर्स ले रहे हैं। तो दोनों मिलके ये 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेंगे, ध्यान देखो सेम कंडीशन जो हमने कंडीशन लगाई थी ना वही कंडीशन देखो नीचे। दोनों ये हमारे पास गिवन कंडीशन है कि दोनों इकट्ठे मिलके टैंक को फिल कितने टाइम में कर रहे हैं, 75.8 आवर्स में कर रहे हैं। तो दोनों मिलके ये 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेंगे, 1 आवर में, यानी 8/75 पार्ट करेंगे। ठीक है ना, therefore part of tank filled by both taps in 1 hour 8 बाई कितना पार्ट करेंगे। अब देखो ध्यान से हमारे कोडिंग, ठीक है ना, दोनों मिलके 1 आवर में कितना पार्ट करेंगे, हमारे कोडिंग करेंगे ये, ठीक है ना। ये जो टैंक है, टैप है, ये 1 आवर में करता है 1 बाई एक्स पार्ट, ये करता है 1 आवर में 1 अपॉन एक्स पार्ट। दोनों मिलके 1 आवर में कितना पार्ट करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 10। और जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेंगे दोनों मिलके, 8/75, दोनों इक्वल टू पुट कर लो ये हमारे पास। और यहां से हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये ओके, तो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन नहीं है, आपने इस पे ग्रामिंग नहीं करनी है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ग्रामिंग करते हैं, इक्वेशन कैसे बनानी, नो इक्वेशन तो अपने आप आएगी। आप इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की इक्वेशन को हम कैसे फॉर्म करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद बिल्कुल सिंपल हमें इसको सोल्व करना है। इसको फॉर्म में लेके आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद बाय क्वाड्रेटिक मेथड इसको हम सोल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। और स्टूडेंट सोल्व करते हैं। हमारे पास कैल्शियम लीजिए, कितना आएगा, x इंटू एक्स माइनस 10, x से x कैंसिल हुआ, x माइनस 10 इंटू 1 कितना हुआ, x माइनस 10, ये कैंसिल हुआ, x इंटू 1 कितना हुआ, x इज इक्वल टू 8/75, x प्लस x कितना हुआ, 2x माइनस 10, इसको मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75, और इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 8 का भी से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 75 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 75 इंटू 2x माइनस 10, 8 को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 8x स्क्वायर माइनस 80x इज इक्वल टू 75 इंटू x कितना होगा, 150x, और माइनस 75 का माइनस 10 से कितना आएगा, माइनस 75, 750, इसको आप सेट कर दीजिए इन दोनों को लेफ्ट साइड में, तो हमारे पास कितना आएगा, 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल टू 0। हमारे पास कितना आया है, 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू कितना आ गया है, 0। अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, 2 यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो आप, तो जो 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 2 4 जाए 2 4x स्क्वायर माइनस 2 1 2 2 1 2 2 5 10 x प्लस 2 3 6 2 7 ये हमारे पास कितना है, इज इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 0.2 कितना जाएगा, 0। हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है, हमारे पास इक्वेशन आ गई है 4x स्क्वायर
माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसके फैक्टर। देखो ध्यान से, 4 इंटू 375 कितना मेरे पास कितना रहा है, मेरे पास आ रहा है 1500x स्क्वायर। इसके बनाने में फैक्टर, दो फैक्टर बनेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, ऐड कर दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, 1500x स्क्वायर आना चाहिए, और सम कर कितना आना चाहिए, -115। तो क्या बनेगा, देखो x आता है यहाँ पे, अब यहाँ पे बिल्कुल इजी, देखो बिल्कुल इजी बन रहा है, 100 और 15 बन रहा है। 100 और 15 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1500 आएगा, और सम करके कितना आएगा, 15 आएगा। बिल्कुल इजी है, तो ठीक है ना। लेकिन क्या, देखो ध्यान से, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन एडिशन दोनों का ऐड करके कितना आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, -150। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों हमारे पास क्या है, दोनों नंबर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो अब देखो यहाँ से दोनों का प्रोडक्ट करो, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस 1500x के आ गया, ऐड करेंगे कितना आएगा, -100x, -15x कितना होगा, -115x। तो देखो ध्यान से हम करते हैं ब्रेक, 4x माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लीजिए, यहाँ से कॉमन लीजिए, देखो x कॉमन यहाँ से आएगा ही, तो 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4x कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा x, और x चला गया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और यहाँ से माइनस, और 15 कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों क्या होंगे, दोनों 50 से डिवाइड हुए, 15 से 15 कॉमन आ गया। यहाँ पे x, अब देखो बाहर माइनस कॉमन लिया है, अंदर साइन क्या होगा, चेंज होगा, तो फिर से क्या बन जाएगा, -15 2 जा 30, 15 75 इक्वल टू कितना होगा, 0। अब देखो ध्यान से, मेरे पास क्या आ रहा है, ये दोनों सेम आ रहे हैं, x -25 और 4x -15 इक्वल टू क्या हुआ, 0। दोनों का इक्वल टू पुट कर दीजिए, इक्वल टू 0, x -25 इक्वल टू 0, और 4x -15 इक्वल टू कितना हुआ, 0। और x की वैल्यू कितनी आ गई है, 25 आ गई है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 4 मल्टीप्लाई है, डिवाइड, ये फ्रैक्शन में आ रही है, ये एग्जैक्ट आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 25, देयरफॉर टाइम टेकन बाय टैप ऑफ स्मॉलर diameter to fill the tank is equal to 25 hours less, ठीक है, 25 हो जाएगा, ठीक है ना। मैं x वैल्यू, इसको मैं क्या किया, तुमने x की वैल्यू आई मेरे पास ये, तो जो स्मॉलर टैंक है, ठीक है, जो स्मॉलर टैप है, वो टैंक को टाइम फिल करने में कितना टाइम लेगा, 25 आवर्स लेगा, और जो टाइम टेकन बाय टैप ऑफ लार्जर डायमीटर वो लेगा 25 -10 यानी 15 आवर्स। इट ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन हुआ, तो यहां से आपका आंसर आया 15 एंड 25। इट्स ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट 10th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन 132 kilometer Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop of immediate stations. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than the passenger train, find the average speed of both trains. हमने जो फाइंड क्या करना है, हमने जो दो ट्रेन्स हैं, किसकी बात हो रही है, एक एक्सप्रेस ट्रेन की बात हो रही है, एक पैसेंजर ट्रेन की बात हो रही है, दोनों की जो एवरेज स्पीड है उसको हमने फाइंड आउट करना है। देखिए ध्यान से, क्या गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है, अब यहाँ पे देखो ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, पैसेंजर ट्रेन से क्या होगी, ज्यादा होगी। और इन द सेम वे जो जितना कोई मेरे पास कोई एक अगर फिक्स डिस्टेंस है उस पे अगर पैसेंजर ट्रेन भी जा रही है और एक एक्सप्रेस ट्रेन भी जा रही है, तो जो पैसेंजर ट्रेन है वो ज्यादा टाइम लेगी, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो एक्सप्रेस ट्रेन क्या लेगी, कम टाइम लेगी, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होती है। देखो यहाँ पे क्या है, उसी बात को यहाँ पे कह रहा है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hour लेस। जो एक्सप्रेस ट्रेन है
वो क्या कर रही है, वो 1 आवर कम ले रही है किससे, देन अ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, जो पैसेंजर ट्रेन से क्या ले रही है, कम टाइम ले रही है। कितना टाइम कम ले रही है, वो 1 आवर लेस ले रही है। और कहां पे ले रही है, डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। कहां से कहां तक, मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर से बेंगलोर तक डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। उस डिस्टेंस को कवर करने में जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो क्या ले रही है, पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर लेस टाइम ले रही है। इज इट ओके? तो सेकंड हमारे पास क्या, अच्छा यहाँ पे क्या दे रखा है, इसमें ब्रैकेट में दे रखा है कि हमने ये यहाँ पे ये कंसीडर नहीं कर रखा कि ट्रेन कहीं अगर बीच में स्टेशन पे रुकती है उसको कवर नहीं कर रखा, उसको एवरेज में ही उसको शामिल कर रखा है। तो इसको हमने कंसीडर नहीं करना है विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम दे स्टॉप ऑफ इमीडिएट स्टेशंस। ये ओके? अब देखिए ध्यान से, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, अभी स्पीड की बात कर रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। यानी जो एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड है वो क्या है, पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर मोर है, ज्यादा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो स्पीड ऑफ जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन से, क्योंकि जो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन है वो ज्यादा है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। कितनी ज्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमें ये लेट करना पड़ेगा, ये इस पे जो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन है उस पर डिपेंड हो रहा है एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बोथ ट्रेन। लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो लेट एवरेज speed of the पैसेंजर ट्रेन लेट कर लिया हमने x किलोमीटर पर आवर। इसे लेट क्यों किया हमने, क्योंकि जो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन है वो क्या है, वो इससे 11 मोर है। इसको हमने x लेट किया है तो क्या बन जाए, 11 मोर है, क्या बन जाएगी x प्लस 11। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इट्स ओके। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसके दो पार्ट कर लीजिए आप। जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 132 किलोमीटर। यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 पार्ट कर लेने हैं। ये तो कर लेना है पैसेंजर ट्रेन का, या ऐसे आपको मिस्टेक नहीं होगी। एक करना है अपने एक्सप्रेस ट्रेन का। अब देखिए यहाँ पे जो दोनों जो डिस्टेंस है वो क्या है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 132 किलोमीटर। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, इसमें ये कितना करती है 132 किलोमीटर। और यहाँ पे स्पीड कितनी है, यहाँ पे क्यों ट्रेन कौन सी है, ट्रेन पैसेंजर है, उसकी स्पीड कितनी है s किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड कितनी है x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। इट्स ओके। अब जाके देखो यहाँ पे टाइम है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 132 अपॉन x, यानी यहां से आपके पास टाइम आ गया, ये आ गया 132 अपॉन x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 132, स्पीड कितनी है यहाँ पे x प्लस 7। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे आपका टाइम आ गया है 132 डिवाइड बाई x प्लस 11। अब यहाँ पे देखो, ऐसा क्वेश्चन कर चुके ऑलरेडी हम, मोर टाइम माइनस लेस टाइम। देखो ध्यान से, दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 आवर का है। क्यों 1 आवर का है, देखो क्या कह रहा है ये, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस। जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो क्या ले रही है, 1 आवर लेस ले रही है, कम ले रही है किससे, देन द पैसेंजर ट्रेन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों में जो रीचिंग टाइम है कितने डिफरेंस है, डिफरेंस है 1 आवर का। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मोर टाइम माइनस लेस टाइम, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 1 आवर का है। तो मोर टाइम कौन लेती है, कौन सी गाड़ी मोर टाइम लेगी, जो पैसेंजर है जिसकी स्पीड कम है वो टाइम ज्यादा लेगी। तो स्पीड किसकी कम है, पैसेंजर ट्रेन की, ये टाइम ज्यादा लेगी। तो मोर टाइम जो ये आपके पास 132 अपॉन x, और लेस टाइम क्या हुआ 132 अपॉन
x प्लस 11 इज इक्वल टू कितना होगा 1। इसको हमने सॉल्व करना है और ऐसे वैल्यू फाइंड करेंगे x की, और वहां से हमारे पास आ जाएगा एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन एंड एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एलसीएम कितना आ रहा है x और इनटू x प्लस 7, x कैंसिल हुआ और ये क्या आपके पास 132 और x प्लस 11 माइनस यहाँ से कैंसिल हुआ और 132x इज इक्वल टू 1/m। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 132x प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 11 टू 22, 2 कैरी हो गया, 33 टू 35 3 कैरी हो गया, ये हो गया हमारे पास माइनस 132x और अपॉन इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1/1। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, 132x माइनस 132x कैंसिल हो गए हैं और यहाँ पे क्या है हमारे पास 1452 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1/1। क्या करना है हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू, इसको इसे कीजिए शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट साइड में, क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमने पूरी कंडीशंस को पूरे क्वेश्चन को इसमें कर दिया, हमने वर्टिफिकेशन की फॉर्म में लेके आ गए हैं इसको हम। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और स्टूडेंट्स देखिए x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से यहां हमारे पास मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 1 इनटू दिस यानी माइनस 1452x स्क्वायर ये आना चाहिए, और ऐसे दो नंबर में लेने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए ये आ जाए यानी x तो आएगा यहाँ पे। अब देखो ध्यान से अगर दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए माइनस नेगेटिव आना चाहिए, इसका मीनिंग क्या होगा एक नंबर होगा पॉजिटिव और एक क्या होगा नेगेटिव। देखते हैं क्या होगा, इसके बनाते हैं फैक्टर। अब देखो ध्यान से फैक्टर बनाइए, इसके कितने बनेंगे 1 4 5 2 2 पे जा रहा है 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 6 जा 12 फिर 2 पे 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 3 जा फिर 2 पे जा रहा है, अब कितने डिवाइड हो रहा है अभी 3 पे जा रहा है 3 जा 3 फिर 2 जा 6 3 जा 3। अब देखो ये किसी पे जाएगा ना 3 4 5 6 7 अब कितने जाएगा सीधे 11 पे जा रहा है, ये 11 1 जा 11 11 1 जा 11 और ये बन गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से 2 2 जा 4 4 11 देखो ध्यान से 2 2 जा 4 4 into 11 कितना 44 और 33 यानी क्या बन रहा है 44 और 33 ऐसे दो नंबर बन रहे हैं, इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा ये आ जाएगा। लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है इसका मीनिंग क्या होगा एक होगा पॉजिटिव और एक क्या होगा नेगेटिव। अब क्योंकि यहाँ पे देखो सम करने के बाद प्लस पॉजिटिव आ रहा है इसका मीनिंग क्या होगा प्लस 44x होगा और माइनस 33x होगा। अब देखो ध्यान से इनका प्रोडक्ट आएगा दोनों का माइनस 1452x स्क्वायर, इनको ऐड करो तो कितना आएगा प्लस 11x। ठीक है तो हमने इसको ऐसे ब्रेक किया है, इनका प्रोडक्ट आ रहा है माइनस 1452x स्क्वायर, इनको दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है 11x। तो हमने इसको सॉल्व करना है बाय सप्लिटिंग द मिडिल टर्म x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया मिडिल टर्म को हमने सप्लिट किया 44x माइनस 33x माइनस 145 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी कॉमन आएगा यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 44 और नेगेटिव। अब देखो दोनों ये दोनों क्या है दोनों 33 से डिवाइड हो रहे हैं, 33 कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा x। अब देखो ध्यान से यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा चेंज माइनस चेंज टू प्लस 1452 को आप डिवाइड करो 33 से कितना आएगा 44 आएगा इज इक्वल टू क्या होगा 0। देखो दोनों सेम आ रहे हैं ये, इसका मीनिंग क्या होगा सही आ रहे हैं बिल्कुल हम। और ये हमारे पास कितना आ गया x माइनस 33 इज इक्वल टू 0, दोनों को आप इज इक्वल टू 0 पुट करो, यहां से वैल्यू कितनी आ रही है x इज इक्वल टू माइनस 44 आ रहा है और यहां से x कितनी आ रही है 33 आ रही है। अब देखो x हमारे पास था हमने क्या लेट किया था x है क्या हमारे पास x हमारे पास एवरेज स्पीड है, किसकी एवरेज स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की, और कभी भी जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं होती, इसका मीनिंग क्या होगा ये हम ले सकते इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्या है x इक्वल टू कितना आ गया 33, इसका मीनिंग क्या होगा कि एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी होगी 33, देयरफॉर
एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना हुआ 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। इज इट ओके? तो इट्स ओके। तो नेक्स्ट करते हैं हम इसका सही का 4.3 सही का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 11th क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। देखो ध्यान से, ये यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। कोई बोलता है स्क्वायर मीटर, कोई बोलता है मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यूनिट स्क्वायर बोलते हैं, फिर स्क्वायर यूनिट बोलते हैं। यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। मैक्सिमम जो बच्चे हैं, मोस्टली बच्चे पूछते ही नहीं है कि सर ये स्क्वायर मीटर होता है या मीटर स्क्वायर होता है। तो इस कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक कंसेप्ट वीडियो में एक दो दिन में रिलीज कर रहा हूँ, तो सही बच्चे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है, ये कंफ्यूजन है कि ये स्क्वायर यूनिट होता है, यूनिट स्क्वायर होता है, वो आपके क्लियर हो सके। तो क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? इफ द डिफरेंस ऑफ द देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। में क्या करना है? दोनों टू स्क्वायर्स की यहाँ बात हो रही है। दोनों स्क्वायर्स का जो एरियाज का डिफरेंस है वो गिवन है 468 मीटर एंड उनके जो पैरामीटर है उनका डिफरेंस भी कितना गिवन है 24 मीटर। हमने क्या फाइंड करना है? साइड्स ऑफ बोथ स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, एक स्क्वायर हमने ये ले लिया, एक्स और वाई। लेट x meter be the side of one square and y meter be the side of other square। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहां पे हमारे पास अगर दो स्क्वायर हैं, हमें दोनों की साइड्स को लेट की है, तो लेट कर लेते हैं कि कोई भी इनमें से एक क्या होगी, स्मॉलर, एक क्या होगी, लार्जर होगी। तो लेट कर लिया एंड हम लेट कर लिए कि जो x है ना वो क्या है, ग्रेटर है y से, ठीक है ना। या फिर ये सब आप ये भी सकते हो कि y ग्रेटर है x, जैसा मर्जी दीजिए आप, ठीक है ना। देयरफॉर अगर हमारे पास ऐसा है तो दोनों का जो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ वन स्क्वायर कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड, यानी कितना हुआ x इनटू x, कितना हुआ x स्क्वायर स्क्वायर मीटर एंड एरिया ओवर द स्क्वायर कितना हुआ, साइड इनटू साइड, यानी y इनटू y क्या हुआ, वाई स्क्वायर स्क्वायर मीटर। अब ठीक है ना। अब दोनों के दोनों क्या करिए, दोनों का पेरीमीटर फाइंड कर लो। पेरीमीटर ऑफ वन स्क्वायर कितना आएगा, क्या होता है 4 इनटू साइड होता है, तो एक का तो कितना आ गया 4x आ गया, 4x मीटर आ गया एंड पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इज इक्वल टू 4y मीटर। अब देखो ध्यान से, हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि हमें दोनों स्क्वायर की जो साइड्स है उनको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने एक को किया x, इसकी साइड तो x होगी, और जो सेकंड है कितनी होगी y। इन दोनों के हेल्प में क्या किया हमने, दोनों का एरिया फाइंड किया है और दोनों का पेरीमीटर फाइंड किया है। तो एरिया कितना है x * x, इसका एरिया कितना है x स्क्वायर आएगा, सेकंड कितना आएगा y स्क्वायर आएगा, और जो पेरीमीटर की बात करेंगे तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा 4x आएगा, और सेकंड कितना आएगा 4y आएगा। अब जो गिवन कंडीशन है उनका यूज कर लेते हैं। तो बाय गिवन कंडीशन मेरे पास क्या है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर, दोनों का एरियाज का जो सम है, ये इसका मीनिंग क्या हुआ x स्क्वायर और y स्क्वायर, दोनों का एरियाज है,
उन दोनों का सम कितना गिवन है हमारे पास 468 स्क्वायर मीटर। यहां से आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस, ठीक है ना। अब वो डिफरेंस की बात कर रहा है तो मोर माइनस लेस, और मोर कौन सा होगा, हमने x को मोर डिक्लेयर कर रखा है, ये लार्जर है, ये क्या है, स्मॉलर है, तो इसका जो पेरीमीटर कितना है 4x होगा, और 4x माइनस 4y यानी 4x माइनस 4, क्योंकि दोनों की जो पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है आपके पास 24 गिवन है, ठीक है। आगे समझ में, इसको नेक्स्ट क्या करेंगे हम, दोनों में से 4 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड हो गया, यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना हुआ 4 मल्टीप्लाई डिवाइड कितना आ गया हमारे पास आ गया 6, और देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया है। यहां से आपने क्या करना है, यहां से हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस वाई है, शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में, x की वैल्यू कितनी आ गई है 6 प्लस वाई आ गई है, यूज करेंगे इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए आप, इसको 2 बोल दीजिए। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, x की वैल्यू फाइंड की, यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी 6 प्लस वाई, यूज करेंगे इन इक्वेशन 1, तो करेंगे हमारे पास यूज x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में यूज करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 468, और x स्क्वायर और y की वैल्यू कितनी है, सॉरी x की वैल्यू कितनी है 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, ये सारा सेम रहेगा। इसका स्क्वायर ऊपर ले लीजिए, यहाँ पे लगाइए आप, फ्रंट में लगाइए, a प्लस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और प्लस y स्क्वायर और 2ab कितना होगा 2 into 6 into y कितना होगा 12y, ठीक है ना। पूछने की यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज की है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या आएगा a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, और 2ab into यानी 2 into 6 into y कितना आएगा 12y, और प्लस y स्क्वायर, और इक्वल टू कितना हो गया 468, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर, और प्लस 12y, और प्लस कितना है 36 है, इसको शिफ्ट कर दिया राइट साइड में आप, माइनस 468 इक्वल टू 0, और ये हमारे पास आ गया 2y स्क्वायर प्लस 12y, अब माइनस कॉलम को आपस में कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 4 3 2 इज इक्वल टू 0, और देखो सम क्या है, तो सम में से 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 2 4 2 1 2 6, ये हमारे पास कितना आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी 0.2 क्या हो गया 0, इक्वेशन क्या आ गई अब y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ गई है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। यहां से हम वेरीफाई करेंगे y की और पुट करेंगे यहाँ पे इन इक्वेशन, इस यहाँ पुट कर दो, कहीं पुट कर सकते हो आप, 1 में भी पुट कर सकते हो और 2 में पुट कर सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास x की आ जाएगी, और x और y वैल्यू आ गई, इट मींस हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों की जो दोनों स्क्वायर सम की साइज हम फाइंड आउट कर लेंगे वहां से। तो लेट्स सोल्व स्क्वायर इक्वेशन, और स्टूडेंट सोल्व करते हैं y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कितना चाहिए, जो मल्टीप्लाई करना चाहिए माइनस 216 y स्क्वायर यहाँ चाहिए, और हमने ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है माइनस 216, और इनका सम कितना है प्लस 6y, सम कितना है 6y आए, तो देखो ध्यान से फैक्टर बनाइए इसके 216 के, 2 पे जा रहा है, 2 1 जा 2, 1 नहीं जाता 2 पे 0 आएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 पे जा रहा है, 2 5 जा, 2 4 जा 8, फिर 2 पे 2 2 जा 4, 2 7 जा 20 सॉरी 14, फिर 3 पे जा रहा है, 3 9 27, फिर 3 पे 3 3 9, फिर 3 1 जा 3। अब देखो ध्यान से हमने ऐसे दो नंबर यहाँ से बनाने फॉर्म करने हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो तो आ जाए माइनस, अब देखो दोनों का जो प्रोडक्ट है नेगेटिव आ रहा है, तो मीनिंग क्या होगा, एक हमारे पास आएगा नेगेटिव नंबर, एक क्या आएगा पॉजिटिव नंबर, अगर दोनों जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाए नेगेटिव नंबर आ जाए, ठीक है। अब देखो ध्यान से 2 2 जा 4 4 3 जा 12, हां 2 2 जा 4 4 3 कितना आएगा 12, 12 और 18, यार हमारे पास क्या आ रहा है 12 और 18 आ रहा है, 12y और 18y आ रहा है,
लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा, एक होगा नेगेटिव और एक क्या होगा पॉजिटिव। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस 6y आना चाहिए तो ये जो बड़े वाला होगा पॉजिटिव, छोटे वाला क्या होगा नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, इनका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है 216, और जो इन दोनों को आप ऐड करो प्लस 8y माइनस 12y कितना आएगा प्लस 6y। ठीक है, तो हमारे पास दो फैक्टर बन गए हैं, प्लस 18y माइनस 12y। अब करते हैं इसको, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0, और y की वैल्यू कितना हमारे पास, सॉरी y की वैल्यू नहीं है, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं मिडिल टर्म को, तो कितना आएगा माइनस 12y प्लस 18y माइनस 216 इक्वल टू 0, और यहाँ से y को यहाँ से कॉमन लो, एक यहाँ से कॉमन लो, y कॉमन लिया तो y माइनस 12 प्लस यहाँ पे दोनों 18 डिवाइड हो रहे हैं, 18 कॉमन लो, और 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास y माइनस 12, देखो दोनों सेम आ रहे हैं, y माइनस 12 और y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, और दोनों का इज इक्वल टू 0 पुट करो, y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू कितनी आ गई है 12 आ गई है। ऐसे ही y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस 18,